बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो बेटे आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे मुखातब हैं, दैट्स द अकरेंस ऑफ सम मेजर एलिमेंट। लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं जो आपकी बुक के ऊपर तो उनका तज़किरा यानी इसके टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन में जाकर फिर वो उनका तज़किरा है। तो अगर वो हम टेक्स्ट से ही उसको समझ लेंगे तो फिर आगे वो कोई भी क्वेश्चन है उसके साथ रिलेटेड है जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली आया हुआ है या जो है उसके ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड है, तो हमें उसको समझने का में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखिएगा। तो अकरन से है कि उनका वजूद, उनका पाया जाना। तो एलिमेंट्स और मेजर एलिमेंट्स का तज़किरा है, तो वो किस हालत में पाए जाते हैं, कब वो डिस्कवर हुए थे, ये है इसकी हिस्ट्री में हमने जो डिस्कशन करना है। ये तो सिंपल जो है वो नॉलेज बेस है, इसमें तो कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है कि इन द अर्ली एज, यानी जब केमिस्ट्री या साइंस के ऊपर काम हो रहा था तो अर्ली एज में सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो ये एक क्वेश्चन भी है बोर्ड का कि अर्ली एज में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और वो कौन कौन से थे। मैंने तज़किरा भी यहाँ किया है कि दैट वाज द कार्बन। ये AU गोल्ड लिखा हुआ बुक के ऊपर, मैंने AU लिखा है कि कुछ आपको इसकी भी प्रैक्टिस होती जाए कि सिंबल्स जो हैं वो एलिमेंट्स के कौन से हैं। तो AU इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड, AG इज अ सिंबल ऑफ सिल्वर, SN इज अ सिंबल ऑफ टिन, Hg इज अ सिंबल ऑफ मरकरी या हाइड्रोजेरम, Pb इज अ सिंबल ऑफ लेड, Cu इज अ सिंबल ऑफ कॉपर और Fe इज अ सिंबल ऑफ आयरन, फेरम से है, और S इज अ सिंबल ऑफ सल्फर। तो ये 9 एलिमेंट थे जो अर्ली एज पर ही डिस्कवर हो गए थे जब इसकी रिसर्च के ऊपर साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया था। फिर जब 19वीं सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हुई तो उसके एंड तक 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। फिर अब तक अबाउट 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और इनमें से 92 ऐसे हैं जो नेचुरली अक्कर करते हैं, पाए जाते हैं, और बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियली वो बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली कैसे बनाए जाते हैं, पिछले एक लेक्चर में मैं न्यूक्लियस की फिजन और फ्यूजन समझाते हुए जब मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझा रहा था तो मैंने वहां पर आपको ये एक एग्जांपल दी थी कि जो है अगर ब्रीलियम के ऊपर हीलियम को बम्बार्ड किया जाए तो हमें उससे हम ब्रीलियम को बदल सकते हैं किसमें, कार्बन में। ये जो उन एलिमेंट की एग्जांपल तो नहीं है कि जो नेचुरली अक्कर नहीं करते, लेकिन उससे ये जरूर पता चल जाता है उस एग्जांपल से कि हम आर्टिफिशियली एक एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे उस एग्जांपल में हमने कार्बन बनाया था किससे, ब्रीलियम से। इसलिए ही तो जो मैंने बातें पहले लेक्चर्स में कर देता हूं तो उनका आगे आकर कहीं ना कहीं तज़किरा होना होता है। तो इसलिए अगर आप इसको रिदम से पढ़ेंगे तो फिर आप इससे 100% मुस्तफीद होंगे। तो उसके बाद ही स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, ये भी बुक के ऊपर तज़किरा नहीं है लेकिन क्वेश्चन मौजूद है। बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इसमें से आया हुआ, तो इसलिए मैंने इसका तज़किरा करना यहां जरूरी समझा। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जो रूम नॉर्मल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर किस फिजिकल पर का जो एलिमेंट्स हैं वो किन किन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ये है ये लाइन। तो हमने ये कहा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं फ्यू एलिमेंट्स, और कुछ जो है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में, लिक्विड फिजिकल स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, विच विल बी कॉल्ड देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। इनकी एग्जांपल मैंने लिखी है कि सॉलिड के केस में मिसाल के तौर पर आयोडीन है। ये एस जब फिजिकल स्टेट लिखनी है तो सिंबल लिखने के बाद ऐसे प्रिंथेसिस में नीचे हम उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा, आगे चलकर इसका आपको फायदा होगा। ये मैंने कहा है कि ये नॉन मेटल्स हैं। हमने पीछे एलिमेंट्स और उनकी क्लासिफिकेशन में पढ़कर आए हैं कि फ्यू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल। सोडियम जो है ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी सॉलिड जो स्टेट है, ये इसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है और ये एक मेटल है। ये जो है इस स्टेट, इस एग्जांपल के बारे में बोर्ड में क्वेश्चन मौजूद है
कि आप देखिए तो कुछ एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी एग्जांपल में मैंने ब्रोमीन Br2 का तज़किरा किया है और Hg हाइड्रोजेरम का तज़किरा किया है। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है और हाइड्रोजेरम जो है वो मेटल है। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन मौजूद है, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली ये पूछा गया था कि आप एलिमेंट्स को डिफाइन करें। वो तो आप ऊपर डिफाइन पीछे पढ़कर आए हो कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन कैसे हो सकती है, उसके ऊपर दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। और इन दो को बतलाकर पूछा यह गया है कि बताइए इनमें से कौन सी जो है वो क्या भाई नॉन मेटल फॉर एग्जांपल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और कौन सी क्या भाई मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो आप इनको एग्जांपल के तौर पर ये तज़किरा उस सवाल के जवाब में कर सकते हो कि ब्रोमीन इज द एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और हाइड्रोजेरम इज द मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। गैसियस स्टेट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन जो है ये भी रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इसमें से क्वेश्चन है तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आगे है कि एलिमेंट जो है, ये गौर से लाइन देखें तो हमने कहा मे अकर इन फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। जब अकरेंस की बात है तो ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में भी। उसकी एग्जांपल में मैंने कहा कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में भी पाई जाती है, फ्री ऑक्सीजन, हम इसको ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं। और कंबाइंड फॉर्म को समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है जिसको हम सिलिका कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन कंबाइन है किसके साथ, किस एलिमेंट के साथ, सिलिकॉन के साथ। ये एक वाटर है जिसको हम पीते हैं और जीते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन कंबाइन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहां ऑक्सीजन कंबाइन है किसके साथ, बताइए, मैग्नीशियम के साथ। तो लिहाजा ये एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें आपको समझ आती है कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्म में भी नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तो पता चला ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये एग्जांपल और क्लियर कर देगी। फिर यहां पर एक और पॉइंट का तज़किरा है, आपके इस टॉपिक में से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आने का चांस होता है, एमसीक्यूज, तो उसके लिए प्लीज इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में फिक्स कर लीजिएगा। तो परसेंटेज कुछ एलिमेंट की बताई गई है जो नेचुरली अक्कर करते हैं किसमें, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट के तीन कंपोनेंट्स का, यहाँ तीन पार्ट का या सेगमेंट्स का तज़किरा हाईलाइट किया गया है। अर्थ क्रस्ट, जहां पर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोते हैं, काटते हैं। ओशन, समंदर का पानी, और एटमॉस्फेयर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन में, लेकिन कुछ एक का मेजर का तज़किरा किया गया है। जब अर्थग्रस्त है तो कहता है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो 47% पाई जाती है। ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे यहां ये मेटल का ऑक्साइड है। तो अर्थग्रस्त में मेटल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी कि मेटल्स कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम बोलते हैं मेटल के ऑक्साइड। तो मोस्टली ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 47% है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। ये परसेंटेज तमाम एलिमेंट्स की इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट जो है वो यूनिवर्स, वो आपने प्लीज अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये जो है वो आप ऐसे ही समझ लें कि ये बिल्कुल इसको तैयार करने वाला मामला है। कुछ चीजें हैं, अगर उसको मैंने छेड़ दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन की परसेंटेज 86% लिखी है। ये ऑक्सीजन वो है जो वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में होती है। तो समंदर चूंकि पानी का मजमुआ है, तो वैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर ये 86% नहीं बनती, ये 88.88% बनती है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आगे चलकर वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको उस तरफ नहीं इसको लेकर जा रहा। तो ये था सिंपल सा आर्टिकल। अब इसका मैं आपको बुक पकड़ के थोड़ा सा हिंट और क्लू दे दूं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी एक्सरसाइज में से, इस आर्टिकल में से 3 ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। टोटल मेरे ख्याल में 13 या 14 ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में इन तीनों को ऑप्शन देकर पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। तो आपने इसको टिक करना है, ये देख लो 47% ये पाया जाता है। जो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है किसमें, एटमॉस्फेयर में, वो पूछा गया है। तो थर्ड अबंडेंट ये है आर्गन, तो आपने इसको टिक करना है।
इसी तरह जो एक और ऑब्जेक्टिव है आपकी एक्सरसाइज से कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो ओशन में बताएं, तो आपने ऑक्सीजन को टिक करना है। बाकी जितने भी हैं वो आप इस डाटा से सारे ऑब्जेक्टिव आप हल कर सकते हो। जैसे कि एक बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव आया है कि विच इज लिक्विड नॉन मेटल, तो ये है जी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन। तो ये ऑप्शन में दिया गया, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो इस तरह, और नेचुरली एक और क्वेश्चन भी है यहां पर, नेचुरली अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज, कि एटमॉस्फेयर में इसकी नेचुरल अकरिंग कितनी है। तो एटमॉस्फेयर में देख लें ऑक्सीजन की नेचुरल अकरेंस कितनी है, 28% है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो किसको कहा था? तो हमने कहा था हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस का इनविलोप है, जो कवर है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है, इसमें 21% ऑक्सीजन है और 78% जो है वो नाइट्रोजन है। तो इसमें आई होप दैट कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप ऑब्जेक्टिव जस्ट आप इसको अगर केयरफुली पढ़ लोगे तो इसके तमाम ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मेजर का मैंने तज़किरा कर दिया है। आखिर पर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस में बात कही गई है, तो वो भी मैंने दोनों बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन एडिशन में ये पूछा गया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 में ये पूछा गया था कि आप एलिमेंट को डिफाइन करें। वो आप पिछली वाली वीडियो से एलिमेंट की डेफिनेशन समझ सकते हैं। और जो अर्ली एज पर 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके नाम लिखें, तो आप इनके जस्ट नेम लिख देंगे, सिंबल लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एलिमेंट को डिफाइन करें और आप जो लिक्विड स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं आप उनका तज़किरा करें। तो आप इन दोनों का तज़किरा कर देंगे तो वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ एलिमेंट। आई होप दैट आप इसके लिए इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लास्ट पर रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।